सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आपने पीछे व्याकरण के माध्यम से ये जाना वर्ण विभाग में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपने स्वर वर्ण और उनके भेद को पढ़ा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण क्या है और उसके भेद कितने होते हैं। तो प्रथम दृष्टया व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजन वर्णों स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, आप क का उच्चारण करते हो बेटे, तो अंत में आपकी आवाज से ही आपको महसूस होगा कि क में अ का उच्चारण हो रहा। तो यह स्पष्ट परिभाषा हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजन वर्णों स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद। स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद। अभी हमने कहा कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है। इस स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या 25 निर्धारित है। क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन हैं। क से लेकर म तक। अब इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में
पांच पांच अक्षर हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। ये पांच वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्गों में पांच पांच अक्षर हैं, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। अब स्पर्श स्थान, जिह्वा मुख के अंतःकरण में किस भाग को स्पर्श करती है, किस वर्ग के उच्चारण में? तो प्रथम वर्ग में है कंठ, प्यारे बच्चों, आप प्रथम वर्ग का उच्चारण स्वतः करके देखेंगे कि प्रथम वर्ग के पांचों अक्षर का उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग च वर्ग, तालु, अब इसका उच्चारण करके आप देखोगे तो जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। तीसरा टवर्ग, टवर्ग को आप उच्चारित करके देखोगे बेटे तो निश्चित रूप से यह मूर्धा अब मूर्धा मुख में मूर्धा भाग किसको कहते हैं? तालु के नीचे और दांत से ऊपर का जो भाग है जिसमें आपके दंत टिके हुए हैं उस भाग को मूर्धा कहते हैं। अब तवर्ग, दंत, दंत, तवर्ग का उच्चारण आप करेंगे तो आपकी जिह्वा दांत को स्पर्श करेगी, तो इसका उच्चारण स्पर्श स्थान दंत है। और पांचवा वर्ग पवर्ग, अगर इसका उच्चारण करते हैं तो इसको ओठ कहते हैं, ओष्ठ। ये पांचों वर्गों के स्पर्श स्थान रहे। आपने जान लिया कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और उनका स्पर्श स्थान क्या है।